नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप महिलाओं को पढ़ा दीजिए तो ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बीजेपी इसके इतर कह रही है कि बनाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी का क्या रिएक्शन है, मांझी क्या सोचते हैं, मांझी क्या सोचते हैं, इसलिए बिहार एनडीए में इसका काफ़ी प्रभाव रहता है। मांझी क्या कहते हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंड है कभी कभी बीजेपी और जेडीयू से इतर हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ चंगा नहीं है। लेकिन सवाल ये कि इस कानून को लेकर मांझी की पार्टी का रिएक्शन क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर कौंडेलिया हैं। कौंडेली जी, न्यूज़ फॉर नेशन में स्वागत है। जिस तरीके का विवाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में चल रहा है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या इस बार भी आप बिहार नीतीश के साथ दिखेंगे या बीजेपी के साथ दिखेंगे? क्योंकि बिहार एनडीए में तीनों घटक दल हैं, लेकिन आमने सामने। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर जगह फेयर ऑफ लॉ जो है वो अच्छा नहीं होता है। कमोबेश बिहार की जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अपना जो स्टेटमेंट है वो इस विषय पर दिया है और वो स्पष्ट है कि जिस हिसाब से कुल मिलाकर के कह लीजिए कि अगर आप अवेयर करते हैं लोगों को, शिक्षा से जागरूकता उनमें लाते हैं और उसके बाद वो खुद से इस पे इनिशिएटिव लें, तो कुल ये कह लीजिए कि हमारे लिए और हमारा जो देश का संविधान है, आपको पता है वेलफेयर स्टेट है हमारा, और यहाँ पे जिस हिसाब से माहौल है, हर तरीके के मानने वाले, एक समझिए बाग है वो, और बाग में कई तरह के फूल हैं। किसी को ये चीज़ें नागवार भी लग सकती हैं। इसको लेकर के बिल्कुल उदारवाद की नीति हम लोगों को अपनानी चाहिए, और मुझे जैसा लगता है, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का उस पर स्टेटमेंट भी आया है, उस स्टेटमेंट के साथ हम लोग हैं। मतलब कि मांझी नीतीश कुमार के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं बिहार एनडीए में इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बीजेपी के खिलाफ कह नहीं बीजेपी सकते। तो कह रही है कि कानून बनना चाहिए बिहार में। नहीं नहीं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के पार्टी का स्टैंड हो सकता है, बट यहाँ पे स्पष्ट बात है कि हमारी पार्टी का स्पष्ट तरीके से इस पे मानना है कि कहीं ना कहीं अवेयर करके लोगों को, जागरूकता लोगों में ला करके, और इसको नियंत्रित किया जा सकता है वनस्पत फियर ऑफ लॉ के। नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 200 लोगों के सप्ताह भर में मिलेंगे, इतना तो हम एक दिन में मिल लेते हैं। इससे तो और खर्चा बढ़ रहा है। जिस तरीके का सेटअप लगाया गया है उस और अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, आज जितने अधिकारी लगे हुए हैं इस जनता दरबार में को ये मुकम्मल कराने में, खर्चा जो है सरकार का बढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं जनता दरबार लगाकर। देखिए, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, और कितने लोगों से रोज़ मिलते हैं ये खुद भी तेजस्वी जी जानते हैं, और इस बात को जनता भी बेहतर समझती है। तेजस्वी जी तो प्रिंस है ना, लोगों से मिलते कहाँ आप हैं? मानते हैं प्रिंस? हाँ, वो प्रिंस हैं, लालू जी के पुत्र हैं, इसलिए वो प्रिंस हैं, वो पॉलिटिकल प्रिंस हैं। तो कुल मिलाकर के कितने लोग अपनी पार्टी के नेताओं से तो मिलते नहीं हैं। वो कई बार उनकी पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट इस विषय पे आया है कि वो मिलते नहीं हैं, और पार्टी के नेताओं ने इरिटेट होकर के इस विषय पे मतलब कह लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड बयान भी दिया है कि भाई लालू जी हमारे नेता हैं, तेजस्वी नहीं हैं, ये तो मिलते भी नहीं हैं। तो जिस तेजस्वी यादव के बारे में उनके पार्टी के लोग जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड इस हिसाब से बात रख रहे हैं, वो तेजस्वी जी अगर कटाक्ष करें तो फिर आप समझिए, खुद भी समझ सकते हैं इस बात को कि क्या इस प्रकार से तेजस्वी जी का कहना उचित है क्या। लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनका उनका ये प्रिविलेज है, उनका विशेषाधिकार, इस बात को वो मानते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि कहा जाता है कि बिहार के दलितों पर जीतन राम मांझी की एक पकड़ है। हमेशा अक्सर, चाहे वो बिहार विधानसभा हो या बाहर हो, कहीं भी हो, वो मुद्दा दलितों का उठाते रहते हैं। खासकर शराबबंदी को लेकर वो अक्सर कहा करते हैं कि दलितों को इससे नुकसान हो रहा है, जेल में बंद कर दिया गया है। जिस तरीके की यात्रा चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जो भीड़ दिखी आपको, और 6% का वोट बैंक माना जाता है कि लोजपा के साथ चुनाव के वक्त हमेशा रहता है, जो यात्रा वो निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, वो जो आप लोगों का जो है, वो अपने खेमे में नहीं लग रहा ट्रांसफ़र कर लेंगे? क्योंकि यात्रा सुपरहिट लग रही है देखने से। देखिए, जो भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है,
सबका अपना वोट बैंक है और उसी वोट बैंक की हिस्सेदारी के तहत लोग जो है वो राजनीति कर भी रहे हैं। सबकी अलग अलग हिस्सेदारी है इस राजनीति में, किसी की 6% है, किसी की 8% है और किसी की 3% भी है, कोई कहता है हम 13.5% के मालिक हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी पार्टी का जो वोट बैंक है, हम लोग तो एक जाति, एक बिरादरी और एक समाज नहीं, हम लोग संपूर्ण समाज की बात करते हैं। और उसमें चूंकि दलित जो है, दलित अपने आप में एक कह लीजिए कि समाज के निचले पायदान का वो समाज है, तो उसको उसके उत्थान के लिए हम लोग अगर कटिबद्ध हैं और उसमें उस उत्थान में हमारे साथ हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में वो शामिल है, समाज के निचले पायदान के लोगों तक हम पहुँचें और उनके उत्थान की बात करें। आज देखिए ना, मांझी जी ने जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं को, कि जो प्राइवेट सेक्टर है और आउटसोर्सिंग जहाँ होता है वहाँ भी जो है वो आरक्षण की बात उन्होंने कही है, मांग भी की है उन्होंने। वो लंबे अरसे से रहे हैं। वो लंबे अरसे से इस बात की मांग कर रहे हैं। वो मांग का मतलब क्या है, हेतु क्या है, और उसमें हमारा भी दायित्व बनता है कि जो समाज का निचले पायदान का व्यक्ति है उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाएं और एक बराबरी के उसके समकक्ष खड़ा करें, यह दायित्व है। तो इस हिसाब से अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं। चिराग जी भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनका एक अलग मिजाज है, उनके पार्टी का एक अलग मिजाज है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी तो स्पष्ट है। चलिए, ये हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर कौंडेलिया हैं जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पे बातचीत की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।